कल एक तरफ से चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना साध रहे थे, तो दूसरी तरफ से चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज उनका जवाब दे रहे थे। प्रिंस राज ने कल कहा कि एक बार चुनाव आने दीजिए, चिराग पासवान सबका पैर छुएंगे। तो चिराग पासवान की तरफ से अपने चाचा पशुपति पारस के लिए कहा गया कि पहले उन्होंने हमको हमारे चुनाव चिन्ह से बेदखल किया और उसके बाद से हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान की तरफ से कल अपने पिता और अपने नेता रामविलास पासवान के लिए 5 सूत्रीय मांग रखी गई, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस का खेमा था और पशुपति पारस भी किसी भी तरीके से पीछे रहना नहीं चाहते थे, तो उनकी तरफ से भी अपने भाई रामविलास पासवान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत रत्न की मांग कर दी गई। हालांकि चिराग पासवान अक्सर इस बात पर तंज कसते रहते हैं कि अगर चाचा पशुपति पारस को अपने भाई रामविलास पासवान की इज्जत की इतनी चिंता होती तो वे उन लोगों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाते जिन लोगों ने रामविलास पासवान को बेइज्जत करने का काम किया है। वे अक्सर यह भी कहते हैं कि चाचा पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों सिर्फ एक मंत्री पद के लिए बिक चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पशुपति पारस भी और चिराग पासवान भी केवल अपने अपने फायदे के लिए अपने नेता के नाम को बेच रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का मौका था, तो आखिरकार सियासत कैसे ना होती। चिराग पासवान की तरफ से बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां पर अपने समर्थकों को जुटाया गया था और एक प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस थे, जिन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और वहां पर मीडिया वालों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान पर हमला बोला जा रहा था। तो चिराग पासवान बापू सभागार से अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला बोल रहे थे। एक तरफ पशुपति पारस और प्रिंस राज थे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, और दोनों तरफ से सिर्फ रामविलास पासवान के नाम को भुनाने की भरपूर कोशिश की गई। एक तरफ से चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी इसी मांग को दोहरा रहे थे और वह भी चाहते हैं कि रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले। पशुपति पारस नरेंद्र मोदी से इसकी मांग कर रहे हैं और खास बात यह है कि पशुपति पारस उसी मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है और पशुपति पारस को कोई खास समस्या भी नहीं हो रही है कि उनकी बात को क्यों अनसुना किया जा रहा है। मतलब कि यह सब बात सिर्फ जनता को सुनाने के लिए है, और अगर वाकई में वसूलों की बात होती तो पशुपति पारस एक बार जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते, उनसे मिलकर बताते कि रामविलास पासवान को भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि पासवान समाज के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, दलितों के लिए किया है। और अगर नरेंद्र मोदी उनकी बात को नहीं मानते तो फिर वे अपने वसूलों की खातिर नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देते, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं, क्योंकि यह बयानबाजी सिर्फ जनता के लिए है। चिराग पासवान की तरफ से यह मांग की जा रही है कि बिहार विधानमंडल में रामविलास पासवान की प्रतिमा बनाई जाए, तथा चिराग पासवान तो यह भी चाहते हैं कि बिहार के हर जिले में रामविलास पासवान की एक एक मूर्ति बनाई जाए। उन्होंने कल यह ऐलान भी किया कि खगड़िया में आने वाले 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके अलावा चिराग पासवान रेल मंत्री से भी इसके पहले मुलाकात कर चुके हैं और वे चाहते हैं कि हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलकर रामविलास पासवान जंक्शन कर दिया जाए। इसके अलावा रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग चिराग पासवान और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, मतलब कि दोनों पक्ष से हो रही है। कल चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आने दीजिए, चिराग पासवान किसी एक का क्या सबका पैर छुएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की तरफ से वह सारे आरोप एक बार फिर से दोहराए गए जो लगातार बोलते आ रहे हैं। प्रिंस राज की तरफ से एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान पर हमला बोला गया और कहा गया कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, ऑडियो वायरल किया गया, लेकिन फिर भी जीत हमारी हुई, तो जवाब देने के लिए काफी है कि जनता हमारे साथ है। वे हाजीपुर के एमएलसी चुनाव की बात कर रहे थे, जहां से चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वे इशारे में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने की बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां से राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी उम्मीदवार और वहां से इसके पहले एमएलसी रहे सुबोध राय चुनाव हार गए थे। अब दोनों पक्षों की तरफ से लगातार रामविलास पासवान के नाम को भुनाने की कोशिश हो रही है और दोनों पक्ष इस प्रयास में लगे हैं कि आखिरकार रामविलास पासवान को कौन सा पक्ष
अपने तरफ ज्यादा ला पाता है। और दोनों तरफ से यही कोशिश हो रही है। बाकी आगे देखते रहिए कि चिराग पासवान या पशुपति पारस जो कुछ मांग कर रहे हैं रामविलास पासवान को लेकर, उसमें से कितनी मांग सुनी जाती है और किस मांग को अनसुना किया जाता है। बाकी आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।